Perfect. So we have started the recording also. Welcome back to another live trading workshop. This is a day 22 of our 30 days challenge, making 10 lakh profits with my community. Now, again, आज किसकी एक्सपायरी है एवरीवन? जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू वगैरह तब तक खोलता हूँ। कैसे हो सब? एंड दिस इज ऑल्सो अ पब्लिक सेशन एवरीवन। काफी सारे नए लोग होंगे। जितने भी नए लोग हैं, दोज हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, दोज हु आर अटेंडिंग द वर्कशॉप वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज लेट मी नो यार इन द चैट बॉक्स। मुझे बताइए इफ यू आर द पर्सन जो पहली बार अटेंड कर रहे हो, पहली बार आई मीन वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं हमारा। कितने लोग हैं यहाँ पे? धानुष, आयुष, हर्षित, रोहित, ध्रुव, अभिषेक, सोनू, ओके, गुरदीत, ओके, अ लॉट ऑफ पीपल आर हेयर। अच्छा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर इस समय। मैं आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, फटाफट से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं सो दैट इवेंचुअली वी कैन गो फॉर द अपकमिंग मूव। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? एक बार मुझे बताएंगे चैट पे एवरीवन। इज माय स्क्रीन विजिबल? अरे यार, ये सब मत करो यार। एनिटेशन बंद करना पड़ेगा ना मुझे। एक सेकंड रुकिए, कैसे करा जाता है ये? हम्म 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 हम्म। यार ये कैसे? हाँ, ओके, या परफेक्ट। आप देखना कोई ये ड्राइंग जो बना रहे हो, वैसे तो मुझे पता चल रहा है कि कौन है। अगेन, अभी भी है कोई जो बना पा रहा है ये? एक बार देखना, आप लोग नहीं बना पा रहे हो ना अभी। परफेक्ट। सेटिंग डिसिप्लिन न्यूट्रिशन फॉर अदर्स। हाँ, आई डन, आई मीन आई हैव ऑलरेडी डन इट। आई होप आप कोई नहीं कर पा रहा होगा। अगेन, सो लेट स्टार्ट विद द सेशन एवरीवन। अच्छा, सॉरी सर, गलती से हो गया, मुझे नहीं पता था, बस देखा और बोला। देखो, कोई बात नहीं यार। आई नो, आई नो कितने ज्यादा एनर्जेटिक होते हो सुबह सुबह। ओके, निफ्टी एक्सपायरी। परफेक्ट यार, निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी आज, तो हम उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस से स्टार्ट करूंगा। अगेन, डेली टाइम फ्रेम से, वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। हमें प्रीवियस वीक पूरा नेगेटिव दिखा है, राइट? प्रीवियस वीक आप सबको स्क्रीन दिख रही है? एक बार प्लीज चैट में बताइए। सबको स्क्रीन दिख रही है? मेरी वॉइस ऑडिबल है परफेक्टली? सब कुछ क्लियर है एवरीवन? Perfect then. All right. So again, so this is a weekly time frame of Bank Nifty. We can clearly see market all time high से करेक्शन देने आया था, मार्केट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एंड उसी एक्यूमुलेशन, ये सेंट्रल जोन होगा हमारा एवरीवन। दिस इज अ सेंट्रल जोन। यहाँ पर एक सेंट्रल जोन बना है जिसके बाद मार्केट दोबारा से गिरना स्टार्ट कर रहा है। अभी कितना गिर सकता है? हम यहां से यहां तक की सप्लाई अगर मेजर करेंगे, यहां से यहां तक की सप्लाई इतनी है, ये और नो बताइए एक बार। यहां से यहां तक की सप्लाई इतनी है, सो दिस इज अ सेंट्रल जोन। तो दोबारा से हमारा कहां से गिरना स्टार्ट हुआ है? इस पॉइंट से। सो दिस इज समथिंग जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी सप्लाई अभी मार्केट में बाकी है, राइट? इतनी सप्लाई अभी मार्केट में बाकी है, यहां तक आना अभी नेसेसिटी है मार्केट की आने की, बिकॉज ऊपर की, इसको हम बेसिकली सेंट्रल जोन कहते हैं एवरीवन। ये आपका घुटना जैसा होता है ना, कहते हैं कि घुटने से ऊपर की जितनी लेंथ होती है उतनी नीचे की होती है, राइट? ऐसा होता नहीं है, बट आई डोंट नो कि नी कैप पैटर्न में बोला जाता है ये। सो सिंपली ये हमारा घुटना है और इस घुटने से ऊपर की जो लेंथ है और नीचे की लेंथ है सेम होगी। मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो एक बार बोलिए, राइट? सो दिस इज अ सेंट्रल जोन। ये सेंट्रल जोन फाइंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अभी इस समय ये सेंट्रल जोन है, यहां से जो सप्लाई आ रही है वो एग्जैक्टली इतनी सप्लाई होनी चाहिए मार्केट में। सो बेसिकली सप्लाई अपनी कंप्लीट करके फिर मार्केट अपना शॉर्ट कवरिंग देना स्टार्ट करेगा। फिर यहां से लोगों को इंटरेस्टेड होंगे लोग बाय करने के लिए, इंटरेस्टेड होंगे बायर्स बेसिकली एक्यूमुलेट करने के लिए, राइट? अभी अगर ये 50% से घूमना स्टार्ट करता तो हम डेफिनेटली यहां से बाइंग की पोजीशन बनाते, बट ऑब्वियसली वहां से वो क्रॉस कर चुका है, तो ऑब्वियसली पूरी सप्लाई कंप्लीट हो, दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। यहां तक बात समझ आ रही है? एक बार मुझे प्लीज चैट पे बताइए एवरीवन। अगेन, जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हो, आई
just going to, I mean, eventually give you a heads up, right? The only thing that I want from you guys, just interact with me as much as you can. जो doubts है पूछिए, राइट? अपार्ट फ्रॉम माई कम्युनिटी, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ। जितने भी डाउट्स है पूछिए मेरे से। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी क्वेश्चन है पूछिए, छोटा बड़ा, आई मीन बेसिक चीज होगी या फिर एडवांस चीज होगी, वट एवर इट इज, जस्ट आस्क मी। बिकॉज इन द लाइव मार्केट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वट कॉन्सेप्ट दैट वी यूज, ऑर्डर फ्लो सिस्टम्स के क्या कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं और उनको कैसे मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं। दैट इज वे मोर इंपॉर्टेंट, राइट? अगर आपने कोई प्लान बनाया है और वो एग्जीक्यूट कर रहे हो, मल्टीपल उसमें एसएल जा रहे हैं, तो यू नीड टू स्टॉप नाउ, राइट? आपको कब रुकना है, कब आपको कितना होल्ड करना है, क्या आपको बेसिकली पूरा एग्जीक्यूशन में ध्यान देना होता है, दैट इज समथिंग जो आपको लाइफ मार्केट में दिमाग चलता रहना चाहिए, राइट? ये चीजें कोई नहीं सिखाता यार। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। आपको नॉलेज, आई मीन अपने अपने मेथड सब सिखा देते हैं कि मेरे ये मेथड है, हम ईएमआई यूज करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं, राइट? और मल्टीपल चीजें, मतलब लोग बोलते हैं कि हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके 15 मिनट का सेटअप यूज करते हैं, सुबह की सेटअप यूज करते हैं, वट एवर इट इज। सो मल्टीपल सेटअप, मल्टीपल व्यूज आर इन द मार्केट ऑलरेडी। हमें क्या चीज सबसे ज्यादा सीखनी होती है? एग्जीक्यूशन, अकाउंट हैंडलिंग करना, राइट? आप अब अपना अकाउंट को हैंडल करना नहीं सीखोगे, कोई फायदा नहीं है फिर। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? एक बार मुझे प्लीज चैट पे बताइए। अगर अपना अकाउंट हैंडल करना नहीं सीख पाओगे, सो देर इज नो यूज ऑफ इट। आई होप बात समझ आ रही है, राइट? सो अगेन, दैट इज वे मोर इंपॉर्टेंट कि एग्जीक्यूशन सही हो। प्लान हम डेफिनेटली बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? आई मीन वी नीड अ प्लान टू ट्रेड इन द मार्केट, तो ऑब्वियसली प्लान तो जरूर बनेगा। अच्छा, मार्केट में यहां पर एक बेंडिंग आई है, उस बेंडिंग का रीटेस्ट करके दोबारा गिरना स्टार्ट कर रहा है, और ये ब्रेकडाउन जैसा दिखा रहा है अभी। अभी के लिए बहुत ही ज्यादा मिडल जोन पे है, कहीं ना कहीं मिडल जोन पे। अच्छा, ये बाइंग क्यों आई है मैं इसकी बात करूंगा अभी, फिलहाल के लिए यहीं पर ही। आई मीन समवेयर ये सिचुएशन अभी इस पॉइंट पे क्या बन रही है वो बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में हमें यही दिख रहा है कि मार्केट करेक्ट किया, एक्यूमुलेट करा पूरा, ये पीनट पैटर्न हमारा, नॉट अ पीनट, या इट्स अ पीनट एक्चुअली, इट्स अ पीनट पैटर्न की ऊपर से सपोर्ट लिया है प्राइस ने, नीचे से रेजिस्टेंस लिया है। आई एम सॉरी, नीचे से सपोर्ट लिया है ट्रेंड लाइन का, ऊपर का रेजिस्टेंस लिया है, तो एक पीनट जैसा बन रहा है। इसको इस तरह से पीनट देखोगे तो एक पीनट जैसा बनेगा ये, राइट? उसका ब्रेकडाउन आ रहा है, तो दिस इज अ सेंट्रल एरिया, और इस सेंट्रल एरिया से सप्लाई इतनी ही एक्सपेक्टेड रहेगी। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है? अब थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में हम आएंगे, तो हमें क्या दिख रहा है? 1 घंटे में बहुत अच्छी कैंडल बनी है, बहुत नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनी रही है इस समय। आई मीन 1 घंटे के टाइम, पिछले 1 घंटे में बहुत नेगेटिविटी मार्केट ने शो करी है, राइट? ये बेंडिंग के बाद स्मूथली गिरा है, ये पूरी लिक्विडिटी खा चुका है प्राइस ऑलरेडी, ऑलरेडी खत्म कर चुका है। अच्छा, 30 मिनट्स छोड़ दीजिए, 15 मिनट्स पे अगर हम ही जाएंगे, तो 50 मिनट पे हमें क्या दिखा है? अगली पिछली कैंडल्स के बेसिस पे अगर मैं बोलूं, सो कहीं ना कहीं ये एक सेंट्रल जोन है, नॉट रियली, बट एक ऑर्डर ब्लॉक जरूर बना है यहाँ पर। ये एक लास्ट वीक कैंडल बिफोर शार्प सेलिंग हमारी बनी है, राइट? सो दिस इज समथिंग जिस पे ध्यान देना होगा हमें, एंड यहाँ पर एक इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है मार्केट में। अच्छा, ठीक है, 15 मिनट में हमें क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट 15 आधे घंटे में मार्केट ने एक अच्छी खासी नेगेटिविटी शो करी है, एक अच्छा मैराबूजू कैंडल, और देन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल जिसमें छोटी सी लास्ट में बाइंग हुई है। अच्छा, ये छोटी सी लास्ट में बाइंग क्यों हुई है वो समझते हैं पहले, ठीक है? वो समझते हैं। यहां अगेन ये हमारा सेंट्रल जोन होगा, इस सेंट्रल जोन से ऊपर की सप्लाई कितनी आई है? इतनी, राइट? ऊपर की सप्लाई कितनी है? इतनी। अब यहां से वापस कितनी सप्लाई आ रही है? एग्जैक्टली exactly इतनी ही। कंप्लीट हो चुकी है हमारी सप्लाई? एक बार मुझे प्लीज चैट में बताएंगे, क्या हमारी सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है? यस और नो एवरीवन? एवरीवन? जो लोग भी नए हो कोई बात नहीं, ट्राई करो समझने की। मैं बहुत ज्यादा एडवांस नहीं, कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मैं उतनी लेम भाषा में समझाऊं। इफ यू आर अ बिगनर, यू स्टिल एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर आई एम सेइंग, वट एवर द एनालिसिस आई एम डूइंग, सो आप तब भी समझ पाओगे। सो जस्ट मेक श्योर कि आप ध्यान से सुनो, हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से, आई मीन हर एक कॉन्सेप्ट पे नजर डालो। अगेन, सो ये सेंट्रल जोन था, इसके ऊपर की सप्लाई मेजर करी, नीचे तक उतनी ही सप्लाई आई है, यहां से एक रिवर्सल बन रहा है, राइट? अब ये रिवर्सल कितना आ सकता है वो हमें देखना, बिकॉज ओवरऑल तो हमें पता है कि ये पूरी सप्लाई कंप्लीट होनी चाहिए, हाँ या ना बोलिए, राइट एवरीवन? हमें ओवरऑल तो पता है कि ये पूरी सप्लाई कंप्लीट होनी चाहिए, राइट? छोटे टाइम फ्रेम में हमें दिखाया कि यहां पर एक छोटा सेंट्रल जोन है, जिसके ऊपर जो सप्लाई थी वो सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है अभी से ही।
अभी से ही वो सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है नाउ। प्राइस ने एक पुल बैक जैसा दिखा रहा है, कह सकते हो कि एक यहाँ पर एक हमारा रिवर्सल जोन है जहां से बाइंग आ रही है। अब वो कितनी आएगी वो हमें जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अभी बाइंग कितनी आएगी उसको मेजर करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल, मैं ये छोटी छोटी जो डिमांड्स आई है ना मार्केट में, इनको मेजर करना चाहता हूँ। ठीक है, इनको मेजर करना चाहता हूँ, छोटी छोटी डिमांड्स जो आई है मार्केट में। ये हमारी एक छोटी डिमांड आई है मार्केट में, सिर्फ बॉडी ले रहा हूं, सिर्फ बॉडी ले रहा हूं, विक का मैं कुछ काम नहीं है, तो विक का मैं कुछ काम करूंगा नहीं, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये मैंने अभी मेजर नहीं किया था, तो मैं मान रहा हूं कि इतना एरिया ये भी देगा। ठीक है। सो अब मुझे बस ये देखना है कि क्या ये सप्लाई कंप्लीट हो गई है, ये आई मीन ये डिमांड कंप्लीट हो चुकी है। क्या हो चुकी है मुझे बताओ एवरीवन। आप लोग मुझे बताओ, क्या ये डिमांड कंप्लीट हो चुकी है जो यहाँ पे छोटी छोटी डिमांड्स बनी थी इस सेंट्रल एरिया के जस्ट आसपास, जो छोटी छोटी डिमांड बनी थी, क्या वो कंप्लीट हो चुकी है? हाँ या ना बोलेंगे एक बार एवरीवन, यस और नो एवरीवन। क्या हमारी सप्लाई भी कंप्लीट हो गई, हमारी डिमांड भी कंप्लीट हो चुकी है? यस और नो। तो क्या हम यहां से नेगेटिव ट्रेड एक प्लान कर सकते हैं? डेफिनेटली बताइए, क्या हम यहां से नेगेटिव एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं? अच्छा, एक बार प्लीज बैंक निफ्टी का ना, बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स को एक बार नजर रखते हैं कि क्या वो सस्ते हैं, सब बाय कर सकते हो। एक बार जाके खुद देखो, अपनी कैपिटल के हिसाब से मुझे बताओ, क्या आप सब 49,900 की कॉल ऑप्शन खरीद पाओगे? 7,000 रुपए तक की आ रही है, इट्स क्वाइट, चलो 50,000 भी चलेगा, एक बारी को 50,000 भी चलेगा हमें। 50,000 हमारा आएगा 6,000, 6,500 रुपए की, क्या ये खरीद पाएंगे क्या सब? कोई है जो नहीं खरीद पा रहा तो वी विल शिफ्ट टू निफ्टी। निफ्टी 50 में शिफ्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा एनालिसिस। अब देखो निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो थोड़ी सी सप्लाई एंड डिमांड सही से काम नहीं करेगी। ठीक है, ये होता है कि जिस दिन जिसकी एक्सपायरी होती है उस दिन सप्लाई एंड डिमांड सही से काम नहीं करती, तो वी आर लुकिंग फॉर नेगेटिव है। ऑलरेडी मूव हमने आधा तो काइंड ऑफ, आई मीन मूव आना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है पहले से। आई एम रेडी फॉर निफ्टी, कांट डील विद बैंक निफ्टी। ओके, कोई बात नहीं। सो बैंक निफ्टी अभी के लिए हम छोड़ देंगे, एनालिसिस हम अपना बैंक निफ्टी का छोड़ देंगे। बट मुझे एक बात बताओ कि यहां तक सप्लाई, ये इनसाइडर डिमांड और सप्लाई होती है एवरीवन, तो यहां तक इनसाइडर डिमांड सप्लाई समझ आ रही है कि नहीं? एक बार चैट पे मुझे जरूर बताइएगा प्लीज। ये ऑप्शन चेन आपके सामने खुला हुआ है। ओके, परफेक्ट। हाँ जी, रिपीट, एक बार रिपीट कर देते हैं दोबारा से। बैंक निफ्टी को अगर आप यहां से यहां तक बेसिकली सप्लाई मेजर करोगे कि यहां से यहां तक की सप्लाई अभी कितनी आई है इस सेंट्रल जोन से पहले, तो इतनी सप्लाई आई है। राइट, हमें क्लियरली दिख रहा है। उसके जस्ट बाद ही हमारी सप्लाई इतनी आनी चाहिए, क्योंकि एक सेंट्रल जोन है हमारा, सेंटर, उसके ऊपर का वॉल्यूम और उसके नीचे का वॉल्यूम सेम होता है, तभी उसको सेंटर कहते हैं ना। राइट, तभी उसे हम सेंटर कहते हैं। सेंटर यानी कि उसके ऊपर नीचे सब बराबर है। बैंक निफ्टी के भी बता दो साथ में, व्हाट टू बाय एंड टारगेट। आयुष एक ही पे ध्यान देंगे, फिर मल्टीपल चीजों पे ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे ना। राइट, ओके, दिस इज समवेयर हमें बाय करना, आई मीन एक्चुअली शॉर्ट करना चाहिए। बाप रे बाप, प्रीमियम्स बहुत अच्छे खासे डंप मारे हैं पुट साइड के, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से प्रीमियम ने डंप किया है। आप देख सकते हो क्या वाट लगी होगी लोगों की, आई मीन इतने में ही कुछ पिछले 3 मिनट के अंदर ही उसने 36 पॉइंट गिरा दिए मार्केट में। ठीक है, हाँ जी, सर मैंने प्रॉफिट कर लिया, क्या बात है दीदा। अगेन मुझे बताइए, ये क्लियर हुआ कि ये सेंट्रल जोन है, उसके बाद हमने क्या किया? सिंपली जो जितनी भी मार्केट में प्रीवियसली अभी डिमांड आई है हाल फिलहाल में, राइट, जितनी भी ये पूरा सेंट्रल एरिया बनने में डिमांड आई है, उस डिमांड को मैं मेजर करना चाहता हूं कि वो डिमांड कितना है। चलिए एक काम करते हैं, यहां मेजर करते हैं ना।
हमें निफ्टी में ट्रेड लेना तो निफ्टी में भेजा करते हैं। ये पहली डिमांड थी। ठीक है। उसके बाद ये एक डिमांड आई है मार्केट में। राइट, बस कुछ और ज्यादा नहीं है इसमें। इस सेंट्रल जोन के पास बस ये और एक डिमांड आई है। दैट्स इट। दैट इज इट। इतनी ही डिमांड आई है मार्केट में, तो अभी हमें अगर मेजर करूं तो मार्केट समवेयर उसी लेवल के आसपास पे ट्रेड कर रहा है। राइट, उसी लेवल के आसपास पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली अगेन मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी की एक्सपायरी है तो डिमांड और सप्लाई एग्जैक्ट काम नहीं करेगी। एग्जैक्ट काम नहीं करेगी। बैंक निफ्टी में हमने जो मेजर करा उसी लेवल के आसपास पे अभी ट्रेड करा, वो भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये रिस्पेक्ट कर रहा है इस पूरे डिमांड, प्रीवियस जो डिमांड्स आई हैं उस डिमांड को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं। ये इनसाइडर डिमांड एंड सप्लाई होता है। अगर ये ज्यादा आ रही है, बैंक निफ्टी में भी अगर ये ज्यादा आ रही है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज इट कुड बी अ रिवर्सल पॉइंट देन। फिर ये यहां तक नहीं जाएगा प्रोबेबली। फिर ये यहां तक जाने के लिए थोड़ा सा रुकेगा। फिर यहीं से रिवर्सल अगर मिल गया उसको तो फिर प्राइस यहीं से रिवर्सल करना स्टार्ट कर सकता है। आई होप बात समझ आ रही है सबको, एवरीवन। बताइए एक बार चार्ट पे मुझे प्लीज बताइए। अगेन मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा एवरीवन। कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा वे यू कैन ट्रेड, बेसिकली आप कैसे ट्रेड कर सकते हो कि, उन कॉन्सेप्ट पे वो भी आपको मैं बताऊंगा इस सेशन में, सो दैट इवेंचुअली इफ यू हैव अ स्मॉल कैपिटल, इफ यू हैव अ डिसेंट कैपिटल, आप एक सेटअप को फॉलो कर पाओ, दैट इज वे वे मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, पुट के प्रीमियम को पूरा मेल्ट कर दिया गया है, पूरी तरह से मेल्ट कर दिया गया है। ठीक है। क्या बात है, पूरी अच्छी खासी रिकवरी जैसी दिख रही है यहाँ पे। बैंक निफ्टी ने कम डिमांड से ज्यादा दे दिया है ऑलरेडी। चलिए ठीक है, अभी के लिए यहां से इनसाइडर डिमांड और सप्लाई हमें समझ आ चुका है। यहां से एक बार ट्राई करा उसने रिजेक्ट करने के लिए, अब उसकी डबल आ रही है प्रोबेबली। प्रोबेबली उसका डबल ही आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। ठीक है, ऑल राइट एवरीवन। ओके, गेट रेडी यार। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे भी, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को टच करके निकल सकता है ये। हम्म। बाकी देर इज नो मेजर सपोर्ट हेयर, राइट? इट इज एक्चुअली, इट इज अ मेजर सपोर्ट हेयर एक्चुअली। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट में। ओके, ठीक है यार। परफेक्ट सिनेरियो बन रहा है एवरीवन। 23,400 की पुट ऑप्शन को ऐड करके रखिए फटाफट से। 23,400 की पुट ऑप्शन को ऐड करके रखेंगे। विल फाइंड सम अपॉर्चुनिटी हेयर ओनली। पुट साइड ही बेसिकली अभी अपॉर्चुनिटी बनी है। अच्छा, ठीक है। 58 पीपल है। अगेन जो लोग ट्रेड कर रहे हो मेरे साथ, इफ यूर अ न्यू
आई मीन अटेंडिंग दिस वर्कशॉप वेरी फर्स्ट टाइम, याद रखिएगा जब तक मैं एंट्री ट्रिगर्ड ना बोलूं तब तक आप एंट्री नहीं करेंगे। राइट, एग्जीक्यूशन टाइट रखिएगा, एसएल बताया जाएगा, बहुत छोटे एसएल रखता हूं मैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, उसके लिए टेंशन मत लेना। ओके, बैंक निफ्टी, ठीक है, लुकिंग गुड टू मी। आज मैं आपको एएमडी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्या बेसिकली चेंजेस है एएमडी में और क्या बेसिकली आपको किस तरह से ट्रेड करनी है एएमडी में। बिकॉज एएमडी इज लुकिंग वेरी फाइन फ्रॉम द, कुछ दिनों से कह सकते हो, फ्रॉम वेरी फ्यू डेज इट्स वर्किंग वेरी फाइन, बहुत अच्छे से काम कर रहा है हमारा एएमडी। यहाँ पे मल्टी, आई मीन द कम्युनिटी ऑलरेडी नो अबाउट द AMD, राइट? इफ माई कैपिटल इज 15K, हाउ मच शुड आई ट्रेड फ्रॉम? 50,000 की कैपिटल है तो आप 4 लॉट लीजिए, 5 लॉट ले लीजिए, उससे ज्यादा मत लीजिए लक्ष्य। ठीक है, तीन, अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं 25 का लॉट होगा आई गेस, तो इसमें 3-4 लॉट से ट्रेड करिए आप, 3 से 4 लॉट से ट्रेड करिए। हम्म। वी नीड अ पुल बैक यार, वी नीड अ पुल बैक, पहले ही गिर गया, निफ्टी पहले गिर गया है, बैंक निफ्टी स्टिल स्ट्रगलिंग, बट वी नीड अ पुल बैक। हमें पुल बैक चाहिए पड़ेगा तभी एंट्री ले पाएंगे, वरना तो एंट्री नहीं बनेगी। 23,400 P is not triggered, just on watch list, starting from 104 now to 120, yeah, आई नो, जस्ट एडेड, अभी ट्रेड ली नहीं है, कोई कंफ्यूज मत होइएगा, ऑलरेडी 33 पॉइंट का मूव दे दिया है प्राइस ने, अभी एंट्री ट्रिगर्ड नहीं हुई है हमारी, अभी कोई एंट्री बनी नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज यार। पुल बैक आना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी, परफेक्ट। ओके, ओके, थोड़ा सा प्लान चेंज कर सकता हूं मैं, रेडी रहो, बस रेडी रहिएगा। बिकॉज देखिए, सिंपल अभी के लिए मुझे क्या दिख रहा है ना, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ। मार्केट ने एक अच्छी खासी अपनी सप्लाई कंप्लीट कर ली है, ये हमें पता है, राइट? हमें छोटे टाइम फ्रेम में हमने जब देखा था, सेंट्रल जोन से हमारी सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, राइट? सो इट्स अ रिवर्सल जोन, बट ये कितना रिवर्स करेगा ये हमें आइडिया नहीं है। बट अगर अभी देखेंगे क्या हो रहा है मार्केट में, ऊपर से ये रेजिस्टेंस ले रहा था, राइट, इधर ही मूव कर रहा था, और ये इक्वल लोज बनाए, लिक्विडेट करा, ऊपर चला गया, देन उसके बाद उसी जोन में आ चुका है। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि प्राइस पहला मूव देके ब्रेकआउट फेल कर चुका है, तो ये जितने भी यहां पर बायर्स थे, ठीक है, जितने भी ये बायर्स एंटर करे होंगे यहां पर, ये ब्रेकआउट देख के जितने भी बायर्स ने एंटर करा है, उन सबका एसएल कहीं ना कहीं जा चुका है ऑलरेडी। हाँ या ना बोलो एवरीवन? तो हमें इस लेवल्स के आसपास पे अब बाइंग करनी है, दैट इज द ओनली अपॉर्चुनिटी जो मुझे अभी दिख रही है। 23,200 की कॉल ऑप्शन ऐड करिए फटाफट से, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अभी बनेगी, इसमें ज्यादा प्राइस डिप नहीं मारेगा।
यहां पे थोड़ा सा जल्दी ऐड करेंगे बिकॉज इसी लेवल्स के आसपास पे एंट्री करनी है हमने। कर देनी चाहिए एक्चुअली। थोड़ा सा पुल बैक चाह रहा हूं मैं। गाइस 23,200 की कॉल ऑप्शन को ऐड कर लिया सबने, हाया ना बोलेंगे एक बार चैट पे फटाफट से मुझे। इसी लेवल्स के आसपास पे एंट्री करनी चाहिए हमें। परफेक्ट 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 परफेक्ट। ओके, दैट्स परफेक्ट यार। परफेक्ट। चलिए, 108 चल रहा है प्राइस, एंटी ट्रिगर्ड है सबकी। एंटी ट्रिगर्ड करिए, कुछ क्वांटिटीज ऐड करिए यहां पर। 108। परफेक्ट। क्या चल रहा है अभी? 108 चल रहा है, एंटी ट्रिगर्ड करिए। कर ली सबने? हाँ या ना बोलेंगे एक बार चैट। कितने पे बाय करा है सबने? कितने पे एंट्री मिली है सबको मुझे बताओ एक बार। यहां पर हमने एंट्री करी है इस पॉइंट पर एंट्री करी है। कर ली है सबने एंट्री? एक बार प्लीज चैट पे मुझे बताइए। हरी अप। कितने कितने पे एंट्री करी है सबने? 108। 108। एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस कि कितने कितने पे एंट्री हुई है सबकी। 109, 108। ठीक है। तो सिंपल सिनेरियो इज मार्केट अब ये लिक्विडेट तो करने जाएगा ही, साथ साथ एटलीस्ट ये पूरा लिक्विडेट कर सकता है। सो दिस इज द मूव दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस दिस चैनल। ये चैनल का ब्रेकआउट आया, बायर्स को ट्रैप करा, अब ये सेलर्स को ट्रैप कर रहा है बेंडिंग दिखाकर। इट्स अ बेयर ट्रैप। यहां पर एक बेयर ट्रैप बन रहा है, बायर्स ट्रैप हो गए, सेलर्स ट्रैप हो गए, अब अपना एक्चुअल मूव देगा। ये बायर्स का एसएल भी हिट हो गया, अब ये सेलर्स को ट्रैप करके फिर एक्चुअल मूव देता है। मेरी बात समझ पा रही हो? थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ एवरीवन। बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं? सो दिस इज व्हाट ट्रैप ट्रेडिंग इज। आप कितना ज्यादा अच्छे से प्राइस समझते हो, दैट इज वे मोर इंपॉर्टेंट। 109, 110, 111। ठीक है, ये थोड़ा सा रीटेस्ट करने आ सकता है, हमारा प्रीमियम डीके कर सकता है, मैं वो थोड़ा नजर कर रहा हूं। जब तक ये प्रीमियम एटलीस्ट एटलीस्ट 122 के आसपास नहीं निकलता हम ट्रेलिंग नहीं कर पाएंगे। थोड़ा डीके वीके हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एवरीवन। ठीक है, लेट्स सी। 109 के आसपास अभी चल रहा है, आपके कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रहा है प्रीमियम। ठीक है, इसमें अगर छोटा सा भी एसएल जाएगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। छोटा सा एसएल अगर जाना चाहेगा तो हम अभी एक्सेप्ट करके फिर इसमें और आगे दोबारा री एंट्री कर लेंगे क्योंकि वॉलेटिलिटी स्ट्रांग है। ठीक है, मार्केट ने चैनल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया है। थोड़ा सा वेट कर रहा हूं मैं, प्रीमियम्स कितना डंप कर सकते हैं। चैनल का ब्रेकडाउन दिया है प्राइस ने। लेट मी कंफर्म देन। आई गेस ये यही लो बनाएगा, इससे नीचे लो नहीं बनाना चाहिए, बस प्रीमियम डीके ना मारे, मेरी वही वही नजर है। ये लो बनाएगा क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये बायर्स जो भी होंगे, मुझे बताओ अगर आप यहां पर ये चैनल को देख के ब्रेकआउट देखकर आप ट्रेड करते, अपना एसएल इस चैनल की ट्रेंड लाइन के नीचे रखते, हाँ या ना बोलिए। यस और नो एवरीवन, यही रखते ना? आप अपना एसएल तो यही रखते। बोलो कुछ गलत बोल रहा हूं तो। थोड़ी सी एवरेजिंग करनी पड़ सकती है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि कुछ क्वांटिटीज ऐड करिएगा यहां पर, अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी मत जाइएगा। तो इसीलिए एवरेजिंग करनी पड़ सकती है हमें थोड़ा सा नीचे। राइट, ये ब्रेकडाउन दिखाया है मार्केट ने, ये अपना मूव यहां तक कंप्लीट कर सकता है प्रोबेबली, लेट्स सी। ये लो बना दिया है मार्केट ने। चांसेस आर, बहुत बार टाइम होता है कि प्राइस ये बाइंग दिखाता है, ट्रैप करता है,
उसके बाद यहीं से घूम जाता है। बट अगर ये यहां तक का लिक्विडिटी ले रहा है तो चाहिए होगी डेफिनेटली, ये लिक्विडिटी चाहिए होगी प्राइस को। ठीक है, यहां तक मुझे बात बताओ, सब क्लियर हो रही है कि नहीं? इस ट्रेड को होल्ड करा जाएगा, याद रखिएगा एवरीवन। अगर ये प्रॉफिट में आना जाएगी जब, तो हम इसको तरीके से होल्ड करेंगे, कोई भी एग्जिट मत करिएगा जल्दी। छोटा मोटा प्रॉफिट में एग्जिट नहीं करेगा कोई इसको। पहले तो प्राइस प्रॉफिट में तो आए, फिर तो हम बात करें इस बारे में। 106, 7, 8। एज आई टोल्ड यू, ये लो बनाना चाहिए, अब इससे नीचे लो आना नहीं चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। वापस 108 आया तो है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं मुझे प्लीज बताइए। ये जो बायर्स होंगे, उन्होंने अपना एसएल डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन के, मैक्सिमम लोगों ने अपना इस ट्रेंड लाइन के नीचे रखा होगा, या फिर इस स्विंग के नीचे रखा होगा। सो इट्स काइंड ऑफ हिटेड ऑलरेडी, ये ऑलरेडी हिट हो चुका है, राइट? या इस मैराबूजू के नीचे रखा होगा तो वो भी हिट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं यहां से ये लो लास्ट बनना चाहिए। अब यहां से बाइंग आनी चाहिए प्रोबेबली, लेट्स सी। 109, 110। कोशिश तो बहुत कर रहा है, टाइम ले रहा है बस, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। एक मोमेंटम आ सकता है 111 के आसपास पे। अब आना चाहिए एक मोमेंटम, एक हल्का सा फ्लिक आना चाहिए। 111, लेट्स गो। 111, 14, 15 तक का स्पाइक मारना चाहिए यार इसे अभी। 11, ये लीजिए 12 स्पाइक मारा है। हल्का सा ही मारा है, इतना कुछ मारा तो नहीं है। खैर, वेट करो भाई, शांति से वेट करो, ट्रेड में बने रहो। बाइंग ठीक हुई है, बट ऑप्शंस का एक इकलौता रूल है यार, आप स्पॉट पे ट्रेड देख कर रहे हो, लेकिन ऑप्शंस अलग ही चलेंगे। ऐसा होता है बिकॉज ऑफ डीकेज एंड मल्टीपल, यू कैन से फैक्टर्स एक्चुअली। आपके ग्रीक्स जो है वो अगर सही से नहीं चल रहे हैं प्रीमियम्स में, बट मुझे जहां तक लग रहा है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन चेन मैंने देखा तो था, ठीक ही था, इतना कुछ दिक्कत नहीं थी। एज सच इतनी दिक्कत नहीं थी। हमारे प्रीमियम पे भी एक सपोर्ट बनाया तो जरूर है इसने, आना चाहिए यार अब इसे, बहुत टाइम ले रहा है। कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेंगे अगर लॉस आता है इस पे, एक्सेप्ट कर लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। लॉसेस एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्लान बना, आपने एग्जीक्यूशन करा, लेकिन अगर आप लॉस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उसमें, तो ऑब्वियसली एक दिन में आप ब्लो कर सकते हो अकाउंट। अच्छा खासा प्रॉफिट है, अच्छा खासा चैलेंज में अच्छा खासा प्रॉफिट सबने किया है, महीना अच्छा खासा ग्रीन चल रहा है। सो प्लीज मेक श्योर अपने प्रॉफिट को हैम्पर मत करिएगा। मैं कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ, नॉट विद न्यू पीपल। 105, 106, कीप होल्डिंग। अभी के लिए कीप होल्डिंग, अभी के लिए लेट्स सी क्या सिनेरियो है। हाँ, काट के दोबारा री एंट्री कर सकते हैं हम, बट वेट, वेट फॉर इट। आई है थोड़ी बहुत बाइंग, 109 जाए एटलीस्ट, ये 114, 15 जाए तो थोड़ा सा शांति मिले। 108, प्रीमियम्स नहीं मूव कर रहे सही से, देख रहे हो? हम यहां पर हमने एंट्री ली थी, प्राइस इस समय यहां चल रहा है, एंड हमारा प्रीमियम कॉस्ट के आसपास ही है। सो दैट इज द प्रॉब्लम, ये जितना टाइम लगाएगा, मोमेंटम नहीं आएगा अभी से, तो प्रॉब्लम आ सकती है। 113, फाइनली 114, चलिए 116, 117, एवरीवन चलने दीजिए इसको अभी, चलने दीजिएगा अभी इसको। 116, 117 का मूव आ चुका है, एक्सपेक्टेड अच्छा खासा टारगेट रहेगा, सो प्लीज मेक श्योर चलने देंगे सब, अभी के लिए चलने देंगे इसको। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है कि नहीं।
डिड यू अंडरस्टैंड हाउ वी आइडेंटिफाई द ट्रैप ऑफ रिटेलर्स? कैसे 90% लोग कहाँ ट्रैप हो रहे हैं ये समझना आसान हो रहा है कि नहीं, मुझे एक बार सब चैट पे बताएंगे। जो आपने सीखा रिपीट करना, डेफिनेटली मैं रिपीट जरूर करूंगा। बट क्या मैं अगर 5 लोगों को भी समझा पाया अभी के लिए तो मैं खुश हूं। किसी को नहीं समझ आया क्या यार? ऐसा भी है, ऐसा है क्या? अभिषेक समझ गए, चलो। अभिषेक नाम के समझ ही जाते हैं जल्दी। मैं रिपीट करूंगा अभी, मैं डोंट वरी। 128 स्मूथ चलने देंगे। आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं अभी? 20 पॉइंट मिल रहे हैं। 20 पॉइंट मिल रहे हैं अभी इस समय। 25 पॉइंट तक तो होल्ड करो ही इसको, ट्रेड को। ठीक है, बाकी चलने दो। हम यहां पर बुक कर सकते हैं ऐसा, आई मीन वी कैन एक्चुअली। थोड़ा सा और मूव आने दो अभी के लिए, फिलहाल के लिए और थोड़ा सा मूव आने दो। रिजेक्शन आई तो है अच्छी खासी। थोड़ा सा और मूव एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ा और होल्ड करते हैं एवरीवन। कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स रहो। 25-30 मूव, 25-30 पॉइंट तो लेके जाएंगे ही यार। 25-30 पॉइंट तो लेके जाएंगे ही। ठीक है। आई एम न्यू, यस अंडरस्टैंड। प्लीज रिपीट, मैं रिपीट करूंगा, टेंशन ना लीजिए। एक बार ट्रेड को खत्म होने दीजिए, बुक करने दीजिए सबको प्रॉफिट, उसके बाद हम बात करते हैं। किसी ने बुक करा क्या इस स्पाइक पे? क्या कोई बुक कर पाया? नहीं करा है तो कोई बात नहीं, होल्ड करो अभी के लिए। मैं नहीं चाहता कि हम ये छोटा मोटा चिल्लर लेके जाए मार्केट से। अच्छा खासा प्रॉफिट करेंगे यार। ट्रेड पकड़ी है तो उसमें अच्छा डिसेंट प्रॉफिट करो सब। कोई बात नहीं, ये घूम रहा है। अकॉर्डिंगली अगर इसमें एसएल भी बुक करना पड़ा छोटा मोटा तो हम कर लेंगे, बट अभी के लिए होल्ड करो प्लीज। ठीक है। किसी ने बुक नहीं किया है ना? नो बडी? एनीवन बुक्ड टिल नाउ? नो राइट? 23, 24 वापस, 124 आया वापस। नो, गुड। लेट इट ब्रेक यार, ये इस लेवल तक तो आएगा ही। अगर ये इतनी सप्लाई दी है मार्केट ने इसने, तो यहां से यहां तक का ये मूव एक्सपेक्टेड है। ये मूव एक्सपेक्टेड है यार। जितनी यहां सप्लाई थी उतनी डिमांड तो आए। बाकी देखते हैं। देखने में मजा आ रहा है, फर्स्ट टाइम ऑन लाइव ट्रेड, नो नॉलेज। कोई बात नहीं किन्नू। 114, 115 वापस। अब देखो यहां पर ये रीटेस्ट कितना देगा ये समझते हैं। कितना रीटेस्ट दे सकता है ये? देखो सिंपल है कि यहां से सेलिंग हुई थी प्रीवियसली, हाँ या ना बोलो। इस अभी जस्ट इससे पहले, इस मूव से जस्ट पहले यहां से सेलिंग हुई थी, हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो तभी समझ पाओगे। यहीं से ये वापस दोबारा से रीटेस्ट करके इसी पॉइंट से वापस भागेगा, क्यों? क्योंकि यहीं से सेलिंग हुई थी, राइट? तो ये जितने यहां पर सेलर्स थे वो बायर्स बन चुके हैं, राइट? अब जो सेलर्स बन ऑलरेडी सेलर्स थे वो बायर्स बन चुके हैं, तो वापस वो सेलिंग क्यों करेंगे? मेरे को बात बताओ। क्या वो वापस सेलिंग करेंगे? अगर आपने एक गलती करी है तो क्या वो दोबारा गलती करोगे आप? नहीं करोगे ना? बोलो एवरीवन। 660 बुक भी कर लिया है रुपीस। ठीक है आयुष, राइट? अब इस पॉइंट से वापस ये घूमना चाहिए, बिकॉज ये सेलर्स जो थे वो अब बायर बन जाएंगे, और ये बायर और पुश देंगे प्राइस को, और इजीली ये प्राइस एटलीस्ट इस एरिया से यहां तक आ सकता है। दैट इज माय एक्सपेक्टेशन। बाकी अगर इस चैनल में आ गया ना ये, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस चैनल में आकर ये सस्टेन करने लग गया ना तो दिक्कत हो सकती है, जो कि हो रही है काइंड ऑफ। बट यहां से बाइंग एक्सपेक्टेड है यार, यहीं से इसी एरिया से बेसिकली बाइंग आनी चाहिए। बाकी देखते हैं। ठीक है। शुड आई री एंटर? नहीं आयुष, अगर आपने बुक कर लिया, गुड फॉर यू। बार बार री एंट्री मत करा करो। इट विल इवेंचुअली हैम्पर योर साइकोलॉजी। आप अपनी साइकोलॉजी हैम्पर करेंगे। हम्म। अब दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा हम ट्रेलिंग करेंगे यार इसमें। थोड़ा सा हम डेफिनेटली इसमें ट्रेलिंग करना चालू करेंगे, क्योंकि मूव इतना बहुत बड़ा मूव आया नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मूव इतना बड़ा नहीं आया था और हमारा प्रीमियम डंप कर गया।
मूव ऐसे आया तो था डिसेंट, 20 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा भी है सबको। पर लॉट आपको यहाँ पर 500 रुपए दिखे होंगे। बट यहाँ पर हम ट्रेलिंग थोड़ा बहुत लगाएंगे, अगर यहीं से बाइंग आनी चाहिए मेरी एक्सपेक्टेशन है। बिकॉज ये सेलर्स जो थे वो अब बायर्स बन चुके हैं, तो यहां से वो दोबारा प्राइस को पुश देंगे इस लेवल्स तक आसपास। ठीक है, बाकी देखते हैं, लेट्स सी। अकॉर्डिंगली होल्ड करेंगे ट्रेड को। अगर ये अभी यहीं से निकल रहा है, और अगर ये यहीं नीचे आकर फिर सस्टेन कर रहा है, इस लेवल्स के आसपास पे सस्टेन कर रहा है, तो दिक्कत है। यहां पे सस्टेन नहीं करना चाहिए। एक आधा लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। बट अगर यहाँ पे सस्टेन करने लग गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार। आई होप मेरी बात समझ आ रही है सबको। बाकी देखते ही दिखते हैं। प्रॉफिट बुक एक्स 660 रुपए। ग्रेट यार, सेंड मी द स्क्रीनशॉट आयुष, सेंड मी द स्क्रीनशॉट। ओके, कॉस्ट पे वापस आ चुका है, सत्यानाश हो इसका। कॉस्ट पे वापस आ चुका है प्रीमियम इस समय। ओके, वेट करो यार, होल्ड करो। होल्ड करो इस ट्रेड को, या तो एसएल या तो पूरा टारगेट। या तो एसएल लेंगे या तो पूरा टारगेट। ऑल दो हमें इतने प्रॉफिट के बाद थोड़ा बहुत ट्रेलिंग करनी चाहिए, बट मैं थोड़ा होल्ड करना चाहता हूँ। इट्स अ गुड ट्रेड यार। सर, स्टार्टिंग से सीखने के लिए क्या करें? स्टार्टिंग से सीखने के लिए ज्वाइन विलेज एकेडमी। स्टार्टिंग से सीखने के लिए जस्ट इनिशियली कैंडल्स को समझना स्टार्ट करो। किन्नू, पहले सबसे पहले आप कैंडल समझना स्टार्ट करो कि हर एक कैंडल का क्या मतलब होता है। ठीक है, दिव्यांशु रावत नंबर 1। व्हाट्सएप। आयुष, क्या कहना चाह रही हो? आई एम नॉट श्योर। एक बार प्लीज क्लियरली लिखो क्या कहना चाह रही हो। कीप होल्डिंग यार एवरीवन। इस एरिया से बाइंग आनी चाहिए। लिक्विडिटी लिक्विडिटी वगैरह थोड़ा बहुत ले रहा है तो ठीक है, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं करना चाहिए। अगर ये 3 4 कैंडल इसी एरिया के आसपास बन गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। आने दो, ब्रेक करने दो इसे। जिस नंबर से लिंक आई है उसी पे स्क्रीनशॉट सेंड करें। हाँ, आप उस पे कर सकते हो। एंड हाँ, उस पे कर सकते हैं आप। यस, उस पे कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी यार एवरीवन, क्या सिनेरियो बन रहा है इसमें। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। इट्स इधर एसएल और टारगेट यार। बस ये ध्यान में रखो, दिमाग में ये रखना कि जब लॉस कर रहे हो ना, तो लॉस हमेशा जेब से चिल्लर दो। मार्केट में हमेशा मार्केट में चिल्लर दिया करो। जब लेने की बारी आई तो पूरा गड्डी लिया करो। ठीक है, पूरी गड्डी लिया करो। राइट, इस तरह की पूरी गड्डी लिया करो। ये पूरी गड्डी चाहिए हमें, हमें नहीं चाहिए ये छोटे मोटे चिल्लर। हम देने को चिल्लर रेडी है, गड्डी पूरी लेने की। ये साइकोलॉजी रखा करो माइंड दिमाग में। हेलो। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक। राइट, तो ये पूरा पूरा गड्डी लेके जाओ यार। राइट, ये छोटे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही रहेगा, इवेंचुअली अकाउंट सही रहेगा, आपकी माइंडसेट सही रहेगा, दिमाग में हेल्थ भी ठीक रहेगी। ज्यादा लोड नहीं लोगे दिमाग का। ठीक है, आपको सिंपल पता है भाई, मुझे पैसा जब बनाने वाला टाइम आएगा ना, जब ट्रेड मेरी बनाने वाली टाइम ट्रेड पे आएगी तो फटना चाहिए। हाँ। ओके, ओके। आज मैं सेशन ले लूं? भैया ये गेट बंद कर दिया करो यार, वो आवाज पूरे सेशन में आवाज आएगी अभी। जाएगा तो बाल, आएगा तो पहाड़। एग्जैक्टली exactly यार, अब जाए तो यहां से छोटा मोटा लॉस जाए, आए तो पूरा पहाड़ जाए। चलिए एक बार वीडियो बना लेते हैं। मैं एक बार डे, अभी तो वैसे कंप्लीट हुआ नहीं है ट्रेड। ओके। ठीक है, यहां से दोबारा से बाइंग आना स्टार्ट हुई है। नाउ आई वांट, अगर ये
थोड़ा सा डाइसी दिख रहा है मुझे इस समय, अच्छा नहीं लग रहा है प्राइस इस समय देखने में। रीजन बीइंग बिकॉज ये सस्टेन कर रहा है इस लेवल पे, मैं चाहता नहीं हूँ ये सस्टेन करे यार। ये आई मीन आ जाना चाहिए इसको, और अननेसेसरी ये सप्लाई देनी नहीं चाहिए मार्केट में। अननेसेसरी सप्लाई अगर ये दे रहा है मार्केट में तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सो थोड़ा सा होल्ड करेंगे अभी के लिए। एक काम करिए सब एवरीवन, मैं चाहता तो हूँ कॉस्ट पे एसएल डालना, पर वो हिट हो जाएगा अगर कॉस्ट पे हम एसएल डालेंगे, बिकॉज प्राइस में काइंड ऑफ एक इंड्यूसमेंट बना है, इस इंड्यूसमेंट को लेने आ सकता है ये। सो वो हिट हो जाएगा प्रोबेबली लग रहा है। अभी के लिए ना यहाँ पर बुक कर लो। यहाँ पर मुझे मतलब कुछ खास मिला नहीं, बट ये मान के कि ट्रेलिंग हिट हो गया है हमारा, यहाँ पर हम बुक करेंगे इस पॉइंट पर। हम्म, ये सस्टेन नहीं करना चाहिए था यार यहाँ पर, ये सस्टेन नहीं करना चाहिए था, इसने बेंडिंग दिखाई, प्राइस एक्शन दिखाया, निकलते चला जाना चाहिए था। अब ये एक एम पैटर्न बना देगा, यहाँ पर एक डबल बॉटम टॉप बना देगा। थोड़ा वेट तो कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं एज सच। ये लिक्विडेट करके फिर ये रिवर्स कर सकता है। कहां से रिवर्स करेगा ये? हमारे एग्जैक्ट इस एरिया से, इस एरिया से ये रिवर्स करना स्टार्ट करेगा, ये देखो, इस एरिया से रिवर्स करना स्टार्ट कर सकता है। बट वही है, इट्स गोइंग टू बी रिस्की नाउ, अ बिट रिस्की नाउ। एग्जिट कर सकते हैं, मैं चाहता हूं हम एग्जिट कर जाएं, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि मैं थोड़ा सा वेट करना चाहता हूँ फॉर द बिगर टारगेट, एक बड़े टारगेट के लिए मैं वेट करना चाहता हूँ थोड़ा। इसने एक एम पैटर्न जैसा बनाया है इस समय, डबल टॉप जैसा बनाया है, इसको देख के और सेलर्स को ये आई मीन और सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। अब इस डबल टॉप के बाद अगर ये थोड़ा सस्टेन कर देना तो बढ़िया हो जाएगा। बट वही ये प्रॉब्लम कि इसने नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान में रख के ट्रेड इसको देखनी है, क्योंकि ज्यादा बड़ा एसएल नहीं देंगे। अगर लेट्स सपोज इतने प्रॉफिट के बाद भी एसएल में जा रही है, कोई बात नहीं, बट छोटा ही दे दिए जाएगा। लेंगे तो बड़ा ही यार, ताकि आपका एक टारगेट में मल्टीपल एसएल कवर हो जाए। ठीक है, मल्टीपल एसएल कवर हो जाए, एक दो एसएल नहीं, कम से कम तीन चार एसएल आपके एक ही प्रॉफिट में आ रहे हो कि वो कवर हो जाए। ठीक है, तो दैट इज समथिंग उस दिमाग में रखकर मैं ट्रेड करता हूं यार हमेशा, और आपको भी मैं वही बेसिकली सजेस्ट करता हूं। ठीक है, दिस इज अ रिवर्सल पॉइंट। अब इस पॉइंट से भी ये रिवर्स नहीं कर रहा है तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। कोई दिक्कत नहीं है, ओके 106 आ गया है प्रीमियम। यहां से घूमना चाहिए इसको यार अब। अभी इस पॉइंट पे क्या चल रहा है दिमाग में मुझे बताओ, क्या चल रहा है सबके दिमाग में, बिकॉज साइकोलॉजिकली आपको समझना बहुत जरूरी है इस पॉइंट पे क्या चल रहा है दिमाग में। यू नीड टू ट्रेड लाइक रोबोट यार, रोबोट्स की तरह ट्रेड करना है कि आपको पता है कि बस यहां पर काटूंगा, या फिर आपका डिजायर जो एसएल है यहां काटेंगे, वरना यहीं पर होल्ड करेंगे जब तक ये एरिया नहीं मिलता हमें प्रॉफिट का। सेम एसएल और टारगेट, क्या चल रहा है दिमाग में एवरीवन? बताइए एवरीवन, क्या दिमाग में एक्चुअल में क्या चल रहा है आपका? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या साइकोलॉजी है, क्या माइंडसेट चलता है, बोलो सब। इस पॉइंट से रिवर्स आना चाहिए यार, दैट दिस इज द लास्ट लिक्विडिटी जोन जो ये प्राइस ले सकता है। ये तो पूरा हमारा एसएल है ही। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट बी रिलैक्स अबाउट इट। टेंशन मत लेना ज्यादा, ज्यादा टेंशन लोगे तो प्राइस पे कभी भी अननेसेसरी एग्जिट कर सकते हो। साइकोलॉजिकली खराब मत करना, मिनिमम ऐसे लोगों के 93 95 तक हर, तो प्राइस 90 89 तक आ सकता है। अगेन ये एम पैटर्न जो बनाया है ना, दिस इज अ ट्रैप प्रोबेबली, क्योंकि प्राइस को डिमांड तो कंप्लीट करनी ही है यार। अगर प्राइस पे डिमांड कंप्लीट करने के लिए इनफ लिक्विडिटी नहीं है तो ये प्रोबेबली लिक्विडिटी बनाकर फिर निकले। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि यहाँ से डिमांड आ जानी चाहिए थी, ये बनाने की मुझे कुछ समझ नहीं है कि ये क्यों बनाया गया है, क्या जरूरत है इसको बनाने की। आना तो चाहिए, तो इसलिए कीप होल्डिंग द ट्रेड।
वापस 111। ठीक है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, लिक्विडिटी समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है प्राइस को, सबसे स्पेशली इंडियन मार्केट में यार। आई I मीन अगर आप फॉरेक्स भी ट्रेड कर रहे हो ना, क्रिप्टो फॉरेक्स कर रहे हो, वहां पर प्राइस एक्शन फिर भी बहुत आसान है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में प्राइस एक्शन लिक्विडिटी समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज ये एम पैटर्न जो बना है ना इस समय, आई हैव नो क्लू कि ये क्यों बनाया गया। बिकॉज ये डिमांड तो कंप्लीट होनी चाहिए थी, उससे पहले ये एम पैटर्न बनने का क्या मतलब था। वी नीड टू, आई मीन, लुक इन टू इट, देखना जरूर है इसको। और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बाकी लेट्स सी। अभी के लिए ना एक काम करते हैं, एसएल हम छोटा कर लेते हैं, 5 पॉइंट का एसएल डाल लेते हैं इसमें अब। अगर आता है तो हिट करके अब अपना एग्जिट कर लेंगे, कोई बात नहीं, और बंद कर देंगे। इट वॉज अ गुड ट्रेड और ब्यूटीफुल ट्रेड थी, मानकर अभी के लिए बंद कर देंगे। इट इफ इट ब्रेक्स द ट्रेंड लाइन नाउ इट विल गो डाउन। अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो वो डाउन जाएगा, कह रहे हो आप, क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा, धनुष कह रहे हैं कि वो नीचे जाएगा। ठीक है धनुष, आई रिस्पेक्ट योर एनालिसिस। ओके। देखो, इस चैनल का काम तो खत्म हो गया है, इस चैनल ने बायर्स को ट्रैप करा था, राइट? अब वो बायर्स का एसएल हिट करने के बाद अब कंटिन्यू कर सकता है, दैट इज माय एक्सपेक्टेशन, राइट? कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है इस समय मार्केट में। कीप होल्डिंग यार, कीप होल्डिंग। वापस कॉस्ट पे आया है, क्या रोलर कोस्टर ट्रेड होगी ये, अगर हमें हमें हमारा टारगेट देके जाती है तो क्या ही रोलर कोस्टर ट्रेड होगी। 113 वापस। बहुत बड़ा टारगेट है यार इसमें, टारगेट काफी बड़ा है। बट एक अच्छी बात है कि हमारे स्पॉट पे कॉस्ट के नीचे आ गया है प्रीमियम, आई मीन स्पॉट पे कॉस्ट के नीचे आ गया, और हमारा यहाँ पर कॉस्ट के ऊपर ही है, थोड़ा बहुत ऊपर है बट ऊपर है, राइट? दैट इज अ गुड थिंग। जस्ट टू कंफर्म व्हाट्स द टारगेट, जस्ट टू कंफर्म व्हाट्स द टारगेट वन इज एटलीस्ट 25 से 30 पॉइंट, 25 to 30 पॉइंट इज आवर फर्स्ट टारगेट। 30 पॉइंट्स एटलीस्ट मिनिमम, उससे नीचे तो बात ही नहीं करनी। जब तक कम से कम एक लॉट में 700 1000 रुपए ना बने तब तक क्या मजा यार। कि अगर आप एक लॉट में 200 रुपए एसएल, 250 रुपए, 300 रुपए एसएल देते भी हो, तो एक टारगेट में कम से कम मल्टीपल आपके एसएल कवर हो, ऐसा टारगेट रखा करो और तभी ट्रेड लिया करो। ये प्लान करके कि हाँ इतना बड़ा टारगेट देना चाहिए, वरना रहने दो यार, क्यों करना है ट्रेड, ये तो फिर तो सट्टेबाजी हो गई, राइट? सट्टेबाजी नहीं करना। ठीक है, सट्टेबाजी के लिए और अच्छी अच्छी वेबसाइट है, स्टेक्स हो गया, बिनोमो हो गया, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, तो उन पे जाके करिए प्लीज। ट्रेडिंग को सट्टेबाजी से कंपेयर, आई मीन मिक्स मत करिएगा। 113, 112। ट्राई खूब कर रहा है प्राइस, पर जा नहीं पा रहा है, बहुत ट्राई कर रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? स्टेक्स तो बैन हो गया है इंडिया में। होना ही बढ़िया है यार, हो जाए अच्छी बात है, बहुत लोगों ने, लोग बर्बाद हुए हैं उसको। क्या चल रहा है बताओ यार, क्या चल रहा है दिमाग में? वापस इतना अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के बाद वापस वो प्रॉफिट खत्म होता हुआ कैसा लग रहा है? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यार ये पंखा कौन चला दिया यार? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके। सो मैं आपको एक चीज, आई मीन आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, एक साइकोलॉजी समझाना चाहता हूँ एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा। कोई है जो, आई मीन ये मूव पकड़कर अपना घर चला लेगा,
ये मूव से उसका महीने का खर्चा निकल जाए, या ये मूव से उसका बहुत अच्छा कुछ काम पूरा हो जाए। नहीं, राइट। 4-5 बार तो बुरा नहीं लगता अभी। देख लिया ऐसे 4-5 बार, अब तो बुरा नहीं लगता। क्या बात है। राइट। सो अगेन, ये होल मूव, दिस होल मूव will not going to lead, not going to increase your capital यार, right? This whole move can, right? And eventually, ये मूव भी छोड़ो आप, मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरी ट्रेड होल्ड करके अपने टारगेट तक वेट करना, दिस विल इवेंचुअली ग्रो योर कैपिटल। मेरी बात समझ पा रहे हो? आई होप मेरी बात समझ पा रहे हो सब। ये चीज आपकी अकाउंट ग्रो करेगा, ना कि ये मूव, ना कि ये मूव, ना कि ये मूव। आपका ये होल्ड करना ना, कि टारगेट लूंगा या तो एसएल लूंगा, ये पूरा होल्ड करना, विश्वास करना कि अपनी ट्रेड पे, राइट? लेकिन अगर वो एसएल आ रहा तो उसे एक्सेप्ट भी करना, दिस विल इवेंचुअली ग्रो योर कैपिटल यार। आई होप बात समझ आ रही है सबको, मुझे बताओ। मेरी बात समझ आ रही है? थोड़ा सा भेजे में जा रही है बात, बताओ। यस और नो एवरीवन। सक्षम इज हेयर एवरीवन। सर पहले एग्जिट किया करता था, जैसे ही मैं एग्जिट करता प्रीमियम फट जाता, इसलिए होल्डिंग ही अच्छी है। क्या बात है। वापिस कॉस्ट पे आ गए। Good morning, guys. How are you? अभी तो कम हुए, प्रॉफिट बुक करके चले गए थोड़े बहुत। ये बड़ा बुरा लगता है मुझे। अभी तो कॉन्सेप्ट बताना बाकी है, दोबारा से रिपीट करना बाकी है। हाँ जी। कैसे हो आप, पूछ रहे हैं सक्षम। I'm doing good, guys. Uh, सर पहले एग्जिट किया था, प्रीमियम फट जाता है इसलिए होल्ड कर। ओके, बहुत एक्यूमुलेट कर रहा है इस समय, बहुत ज्यादा प्राइस एक्यूमुलेट कर चुका है इस समय। अब और सबर हो नहीं रहा है मेरे से। यार ये डिमांड पूरी आनी चाहिए थी, ये इसके 50% से ही घूम गया, बताओ। यप। गाइस, वी विल एग्जिट दिस ट्रेड नाउ। एग्जिट कर दीजिए। अगर ये कॉस्ट पे आ जाती है ना, जितने भी आपके सबके बाइंग लेवल्स थे कॉस्ट पे आ गई, प्लीज एग्जिट द ट्रेड यार, ठीक है? वी विल एग्जिट द ट्रेड इवेंचुअली। 1-2 रुपए का एसएल लेंगे, 1-2 रुपए का। ठीक है, सिर्फ 1-2 रुपए का एसएल डालेंगे, इसमें 2 रुपए का एसएल है, सबका एसएल 105 रुपए पे, 104, 106, 105 रुपए के आसपास आ रहा है। वी विल एग्जिट द ट्रेड इवेंचुअली, क्योंकि अब और होल्ड नहीं कर सकता मैं। एग्जिट एट, जिन्होंने अभी निकाल दिया कोई दिक्कत नहीं है, यू स्टिल मेड अ गुड मूव। मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज उसने 50% से ही बेसिकली रिवर्स कर दिया, उसके बाद सस्टेन कर रहा है, ये सस्टेनेबिलिटी नहीं चाहता था मैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि ये सस्टेन नहीं करना चाहिए था प्राइस। ठीक है। बाकी अभी रिस्पेक्ट करने के लिए, अपने एसएल और टारगेट को रिस्पेक्ट करने के लिए 2-3 रुपए का एसएल डाल दो, बाकी ये पूरा मूव अगर मिल जाएगा। अभी से ये प्राइस एक्शन मेरे हिसाब से अब नहीं आना चाहिए, एज पर माई एक्सपेक्टेशन अब नहीं आना चाहिए। बट अगर आता है तो ठीक है, हम यहां पर समवेयर इस पॉइंट के आसपास पे एग्जिट कर देंगे, वरना ये पूरा देख देख लो। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं, एक बार प्लीज चैट पे मुझे बताएंगे एवरीवन। कि अभी भी होल्ड पे है कुछ लोग, ये सब एग्जिट कर गए? एक बार प्लीज चैट पे बताइए, सब होल्ड पे है कि एग्जिट कर चुके हो? तेजस होल्ड पे हो, और बाकी सब? शुभम होल्ड पे है? एवरीवन, एवरीवन। बाकी कोई होल्ड पे नहीं है, जस्ट वॉचिंग। होल्ड, मेघना होल्ड पे है। बोलो यार, सब बोलो। हमारा ये पहला दिन होगा आई गेस हमारी पूरी चैलेंज में, जब हमने कॉस्ट पे एग्जिट करा है, वरना हम एसएल या टारगेट लेके जाते हैं। राइट, राइट एवरीवन। चलिए, हम गोना मेक अ वीडियो ऑल्सो। वीडियो बनाते हैं, सो प्लीज डोंट एग्जिट फ्रॉम द सेशन, इस ट्रेड को पूरा देख के जाएंगे। अब थोड़ा सा एनालिसिस पे बात करते हैं एवरीवन।
कॉल के प्रीमियम भगे हैं लेकिन स्पॉट पे कुछ मूव नहीं आया है। 119 वापस आया है प्रीमियम, लेकिन स्पॉट पे कुछ मूव नहीं आया है। 120 वापस आया है। 121 वापस आया है। 122 वापस आया है। कोई बात नहीं गाइस, जिन लोगों ने एग्जिट कर दिया, डोंट बी इन फोमो यार। राइट, फोमो मत लीजिएगा। इट वाज अ गुड ट्रेड। इट वाज अ वेरी डिसेंट ट्रेड। हर ट्रेड में पैसा बना लो ये जरूरी नहीं है, हर ट्रेड में एक्सपीरियंस ले लो ये जरूरी है। राइट, हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीख के जाओ, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा जरूरी है आपके लिए। मेरी बात समझो। और जो लोग होल्ड कर रहे हो, प्लीज मिडल में मत लीजिए, काट करिएगा, या तो यहीं पर काटिएगा या तो पूरा टारगेट लेके जाइएगा, 25-30 पॉइंट पूरे लेके जाइएगा इसमें। क्लियर है सबको? आई होप क्लियर है सबको। बोलिए। ठीक है, जिन लोगों ने एग्जिट कर दिया कोई दिक्कत नहीं, जस्ट मॉनिटर द ट्रेड कि आई मीन द लॉजिक वाज क्लियर, द ट्रेड वाज वेरी गुड, हम होल्ड करें हमने, लेकिन ये सस्टेनेबिलिटी के चक्कर में हमने एग्जिट कर दिया। अब ये इतने से मूव में प्रीमियम भग गए। ऑल द हमें प्रीमियम में ही फायदा होता है। अच्छा, अब बात सुनेंगे कि क्या एक्चुअली द व्हाट वाज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस ट्रेड। आपका ये चैनल दिख रहा है, मार्केट में वॉल्यूम आई, सेंट्रल जोन के बाद वॉल्यूम आई, वॉल्यूम के बाद मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी। दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, कि यहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया है क्योंकि सप्लाई खत्म हो चुकी थी। हाँ या ना बोलिए एवरीवन, यस और नो। ये सप्लाई खत्म हो गई थी, जैसा कि मैंने बात करा था कि ऊपर से नीचे तक, और ये सेंट्रल जोन है, फिर इसके नीचे तक सेम एरिया सेम वॉल्यूम आनी चाहिए मार्केट में। राइट, यहां से यहां तक का एरिया, यहां से यहां तक का एरिया सेम है। राइट, सो ये उसके बाद सप्लाई खत्म होने के बाद प्राइस ने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट करा है। अब इस चैनल का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट दिखाया है यहां पर, चैनल का ब्रेकआउट दिखाया है यहां पर। और क्या दिखाया है यहां पर, बायर्स को क्या किया, ट्रैप किया, बायर्स को यहां पर इनवाइट किया। राइट, और उसके बाद रिवर्स कर गया। बायर्स का एसएल इस ट्रेंड लाइन के नीचे था, एग्जिट हो गए सब, इस ट्रेंड लाइन के नीचे एग्जिट कर गए सब। राइट, अब यहां से एग्जिट करते ही सेलर्स को इनवाइट करा और फिर बाइंग आ गई है। सो वी कैप्चर दिस बाइंग मूव। हमें पता था कि ये बाइंग आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, जितनी ये प्रीवियसली डिमांड आई थी ना पहली बार जब इस चैनल को ब्रेक करा था, उतनी ही डिमांड एक्सपेक्टेड थी। बट उसकी एग्जैक्टली आधी, अगर आप देखोगे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक में इतना डिमांड आना चाहिए था प्राइस में। राइट, प्राइस टुक अ पॉज हेयर, यहां पर पॉज लिया, और यहां से ये पूरी डिमांड एक्सपेक्टेड थी। माय बैड। अब यहां से आप जब फिबोनाची ड्रॉ करोगे ना, इस पॉइंट से फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो 50% के एरिया से रिजेक्ट करके प्राइस ने नेगेटिविटी शो करी है। तो यानी कि क्या क्लैरिटी है, अगर आपको याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि भाई मार्केट में ये सप्लाई आना अभी कंप्लीट होना जरूरी है। कौन सी सप्लाई? नीचे बात कर रहे थे बैंक निफ्टी में। राइट, ये सप्लाई आना कंप्लीट होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर 50% एरिया से, इस चैनल के 50% एरिया से ही प्राइस घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं अभी प्राइस पे, कि डिमांड पूरा नहीं आ पा रहा, सप्लाई पहले आ जा रही है। तभी मैंने आपको बोला था कि जरूरी नहीं था ये सप्लाई आना, यहां से निकलते चले जाना चाहिए था इसको। मेरी बात समझ रहे हो एवरीवन? हाँ या ना बोलिए। राइट, सो ये एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे लिए, इसीलिए हमने एग्जिट कर दिया एट द पॉइंट की प्रॉफिट में, छोटे मोटे प्रॉफिट में या कॉस्ट के आसपास पे एग्जिट करा। अब फाइनली, मतलब मैंने तो वैसे बोला था कि आपको एटलीस्ट कॉस्ट पे ऐसे लगाइएगा, कॉस्ट पे वापस वो आया ही नहीं है। जिन लोगों ने एग्जिट कर दिया ठीक है, कोई बात नहीं, जो लोग होल्ड हो अच्छी बात है। राइट, अच्छी बात है, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो। वी मैनेज टू कैप्चर 21 पॉइंट्स एक्चुअली, पूरे 21 पॉइंट्स आ चुके हैं, 25 पॉइंट मिल गए तो ठीक, बुक कर लीजिएगा, बिकॉज अभी के लिए मुझे सेलर्स डोमिनेंट दिख रहे हैं। आप यहां पर भी बुक कर सकते हैं, जो भी अभी ट्रेड में होल्ड हो, बुक इट नाउ, यहां पर बुक कर लीजिए, बिकॉज मुझे थोड़े से सेलर्स ज्यादा डोमिनेंट दिख रहे हैं प्राइस में, बिकॉज ये 50% से ही घूम गया है। ये पूरे डिमांड का 50% ही बेसिकली डिमांड आ पाया दोबारा, उसके बाद नहीं आ पा रहा है। मेरी बात आई होप समझ पा रहे हो सब? ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, डोंट लीव द सेशन, वी आर गोइंग टू टेक द आई मीन मेक अ वीडियो।
ये पूरा मूव कैप्चर हुआ है, मल्टीपल लोगों ने कॉस्ट पे भी काटा है, ये भी मैं बताऊंगा वीडियो में, पर ज्यादातर लोगों ने 22 पॉइंट पे काटा है। सो कितना प्रॉफिट बुक हुआ एवरीवन? एग्जिट कर लिया? एग्जिट कर लिया सबने? कितना प्रॉफिट बुक हुआ सब बताओ मुझे, एवरीवन। बुक करो और मुझे प्रॉफिट बताओ कितना बुक कर पाए। बंद कर दो। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ एवरीवन। अपने प्रॉफिट्स लिखना स्टार्ट करो यार एवरीवन। अरे यार, दिव्यांग, गणपति, गाइस कितना? 700। नो मोर ट्रेड्स, नो नहीं, अभी नहीं, अभी के लिए नहीं, थर्ड हाफ में जाके देखेंगे आयुष। 600 प्रॉफिट एवरीवन, सब लिखो फटाफट से। 571, 23 पॉइंट्स, 660, 600 प्रॉफिट, 700 प्रॉफिट। ठीक है, छोटी छोटी क्वांटिटी से ही बुक करा है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। डे 20। three, श्योर? 22, 22. 20 बताना कौन सा डे है एवरीवन? चैलेंज का कौन सा डे है, एक बार जाके मैं भी चेक कर लेता हूँ। 1900 प्रॉफिट, ठीक है। अभी सब दोबारा लिखेंगे, कोई एग्जिट नहीं करेगा अभी। डे 22 है, ठीक है। ऑल राइट, डे 22, या okay, so we are in our another live trading workshop. This is a day 22 of our 30 days challenge. So we managed to capture this move actually. हमने निफ्टी में आज ट्रेड प्लान करी थी। एंड इफ आई टॉक अबाउट स्पॉट चार्ट, तो समय इसी चैनल के दोबारा फेक आउट के बाद हमने एंट्री प्लान करी, यहां तक में हमने होल्ड करा, देन उसके बाद कॉस्ट पे आया, कुछ लोगों ने कॉस्ट पे काटा है। जबकि बोला गया था कि थोड़ा सा एक दो पॉइंट नीचे एसएल रखेगा, फिर भी कॉस्ट पे काटा गया, एंड देन उसके बाद ये मूव पूरा आ पाया। इतने से मूव में हमें प्रीमियम्स में ब्लास्ट मिला है 22 पॉइंट का अगेन। तो कितना प्रॉफिट बुक किया सबने एवरीवन? 3558, 2000, 1900 बुक, 575 बुक, 300 रुपए बुक। ओके, जल्दी निकाल दिया। 600 प्रॉफिट, 660 प्रॉफिट, 700 एवरीवन। कॉस्ट पे काटा है किसी कुछ लोगों ने 100 रुपए पे। सब प्रॉफिट में ही है, ऑल दो लॉस में नहीं होना चाहिए कोई। 600 प्रॉफिट। ओके, सो इट वाज अ डे 22 ऑफ अ 30 डेज चैलेंज एंड इट वेंट वेल। हमने अच्छा खासा एक पॉइंट कैप्चर करा, एंड उसके बाद आज का टोटल पीएनएल मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। ओके, ठीक है। ऑल राइट एवरीवन, अगेन जितने भी नए लोग हैं, एक बार प्लीज मुझे यहाँ पर चैट पे बताइए, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं? एक बार प्लीज चैट पे मुझे बताइए, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आया? मैं रिकॉर्डिंग भी थोड़ी देर में बंद कर रहा हूँ। जितने भी लोग हो, प्लीज मेक श्योर 9:30 रात को आपका सेशन है। इट्स गोइंग टू बी द साइकोलॉजी सेशन। 9:30 कम्युनिटी मेंबर्स आपके नहीं है सेशन, आप अटेंड कर चुके हो, जो आपने एक डेमो वर्कशॉप अटेंड करा होगा हमारा इनिशियली, आप वो अटेंड कर चुके हो ऑलरेडी, राइट? सो आज 9:30 हमारा साइकोलॉजिकल सेशन होगा। एंड यू सब स्पेशली, सबसे पहले तो मैं आपको सबको बताना चाहता हूं यहाँ पर जितने भी नए लोग हैं, इफ यू आर रियली वांट टू स्टार्ट विथ फिनिश एकेडमी, आपके सामने मेरी कम्युनिटी है, आपके सामने मेरे स्टूडेंट्स हैं, राइट? आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो उनसे, एनीथिंग, कि इज इट वर्थ इट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछो। ब्लंट, जस्ट बी ब्लंट अबाउट इट, राइट? आपके सामने मेरी कम्युनिटी है, यू कैन आस्क एनीथिंग, गुड बैड, जो भी उनका रिव्यू आएगा, आई डोंट माइंड यार। दे बीइंग वेरी ऑनेस्ट, उनको पता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, सो इवेंचुअली दे विल अकॉर्डिंगली आपको वो बताएंगे। सॉरी बट गूगल रिव्यूज आर बैड, बिल्कुल। इट्स अ पब्लिक बिजनेस, सो वी हैव हेटर्स यार, राइट? हमारे हेटर्स भी बनते हैं, ऑब्वियसली, दैट्स वेरी ऑब्वियस यार। बट मैं आपके सामने मेरी जो कम्युनिटी जो जो मेरे साथ रेगुलर ट्रेड कर रही है, मैं उनसे आपको रिव्यूज, अगर मैं बोलता हूं कि वो लोग रिव्यूज देंगे, तो दैट वुड बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सो हाउ कैन वी चैट विथ कम्युनिटी राइट नाउ? आप सबके चैट देख पा रहे हो क्या? आप एक दूसरे की चैट देख पा रहे हो ना? अच्छा, नहीं देख पा रहे हो? प्लीज गिव मी अ सेकेंड, आई गेस इसमें कुछ ऑप्शन है जो बंद कर रखा है। ओके, ऑल राइट कम्युनिटी, अब आप देख पा रहे हैं। एक बार मैसेज करिएगा यहाँ पर सब, एक बार मैसेज करिएगा यहाँ पर सब। अब सबके चैट दिख रहे होंगे आपको। आई डोंट नो कि कैसे, आई मीन बंद हुआ, डिफॉल्ट आई गेस बंद हो गए। जो कम्युनिटी मेंबर्स है, प्लीज स्पीक अबाउट द चैलेंज हियर।
please speak about the experience that you are gaining here, right? So these are the basically new people who wants to kickstart their journey with Finnish Academy. So please guide them यार, right? You guys have 5 minutes. अपने views लिख सकते हो यहाँ पर definitely, and I'm ending the session then. कुछ किसी को कुछ डाउट भी है तो प्लीज पूछ लेगा। पूछिए कुछ भी डाउट, आप भी पूछ सकते हैं, जो भी नए लोग हैं आप पूछ सकते हैं कि कितने बेसिकली क्या जो भी दिमाग में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू कैन आस्क टू माय कम्युनिटी, टू मी, एनीवन, एनीथिंग। और भी जस्ट सेशन बंद करके चले जाए अब, क्योंकि अभी के लिए कुछ और मूव नहीं है मार्केट में। अभी के लिए नेगेटिव हम प्लान करेंगे थर्ड हाफ में जाके। अभी के लिए थोड़ा सा प्राइस साइडवेज हो गया, रेंज के अंदर आ गया है, अभी के लिए कुछ नहीं। हाँ जी, बताइए। लिखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो क्या कोई भी? ठीक है, पूरे 20-22 पॉइंट मिले हैं इस ट्रेड में, ज्यादा नहीं है। हमारी एक्सपेक्टेशन 30 पॉइंट तक थी, बट कुछ खास नहीं। इवनिंग विल गेट अ क्लियरिटी ऑफ पिक्चर ऑफ स्ट्रैटेजीज। हाँ डेफिनेटली, आई मीन इवनिंग का सेशन आपका तो नहीं है धनुष, आप लोगों का नहीं है, नए लोगों का नहीं है, वो कम्युनिटी का सेशन होता है यार। आप लोगों का सेशन नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी। बट क्या यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया क्या? बताइए। स्ट्रैटेजीज मैं आपको आने वाले सेशंस में समझाऊंगा, अभी के लिए मुझ पे टाइम नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वांट 11 से 1 बजे तक मैं खुद की भी ट्रेड्स करता हूँ, राइट? एंड बेसिकली मीटिंग्स हैं, वो कंप्लीट करनी है, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि मुझे जाना पड़ेगा। नॉट वेरी ग्रेट, देखो यार, सिंपल सी बात है। आप साइकोलॉजिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज अ पीनट पैटर्न, राइट? मार्केट में ये सप्लाई कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद रिवर्सल बनना स्टार्ट हुआ था, राइट? अब मार्केट में ये कंजेशन आने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया है, राइट? ये ऊपर से रेजिस्टेंस की लाइन आ रही है, नीचे से सपोर्ट की लाइन आ रही है, ये ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ पे बायर इंटरेस्ट हुए, एंटर करे, ट्रैप हो गए। उनका एसएल कहाँ हिट हुआ? यहाँ हिट हुआ। अब क्या हुआ? बायर्स को ट्रैप कर लिया, अब यहां पर इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दिखा रहा है, इन सेलर्स को भी ट्रैप कर रहा है। तो सेलर्स को भी ट्रैप करा, अब उसके बाद रिवर्स करना स्टार्ट कर सकता है। दैट वाज आवर एक्सपेक्टेशन कि यहां से दोबारा डिमांड आएगी, अगर इस चैनल को दोबारा ब्रेक करेगा तो इतना करेगा ये, कि इतना तो करे, राइट? सो अगेन वो नहीं कर पाया, 50% के एरिया से वापस घूमना स्टार्ट कर दिया उसने, इसीलिए हमने समवेयर कुछ छोटे मोटे प्रॉफिट्स में निकाल लिया, वरना इस ट्रेड में हम 50-60 पॉइंट आराम से लेके जाते, 60-70-100 पॉइंट भी लेके जाते। मेरी बात समझ रहे हो? सर कैन यू जस्ट सेंड दिस रिकॉर्डिंग? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भेजी जाएगी, ये आप सबको भेजी जाएगी। पहले मुझे बताओ एवरीवन, द कॉन्सेप्ट इज क्लियर? हाउ वाज द सेशन फॉर यू ऑल? एंड एवरीवन, कम्युनिटी कहाँ हो यार आप लोग? आई मीन कहाँ हो? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द, कैन आई टेक अ नेगेटिव ट्रेड? नॉट राइट नाउ ब्रिजेश, अभी के लिए मत बनाओ, अभी के लिए सिनेरियो कुछ आई मीन क्लियर नहीं है, कुछ क्लियर सिनेरियो नहीं है। एज आई टोल्ड यू, यहां से रिवर्सल आना चाहिए था, पहले मैंने आपको बोला था कि इस पॉइंट से रिवर्सल आना चाहिए था, क्योंकि ये सेलर्स जो थे ये वो अब बायर्स बन जाने चाहिए थे, नहीं आया, डबल बॉटम बना दे, तब थोड़ा सा हम यहाँ पे हेजिटेट करें। बिकॉज अगर ये इनफ लिक्विडिटी लेगा तो यहीं तक ले सकता है, उसके बाद रिवर्स करना चाहिए, जो कि कर रहा है। गाइस जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं यहाँ पर, अगर हो एग्जिट नहीं करे हो, जस्ट गिव सम रिव्यूज यार, अपने बुरे अच्छे रिव्यूज दो यहाँ पर लोगों को, ठीक है? बाकी सेंड मी द स्क्रीनशॉट एवरीवन, मेक श्योर यू सेंड मी द स्क्रीनशॉट। आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। टेक केयर, बाय बाय, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मिलते हैं 9:30 बजे, रात के 9:30 बजे आपका साइकोलॉजी सेशन है, प्लीज मेक श्योर टू अटेंड इट। बाकी टेक केयर, बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप एवरीवन, बाय बाय।